नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों, काई के विकारों की इस कड़ी में द्वितीय वीडियो में हम आज बात करेंगे जिंक की कमी से होने वाले काई के विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी बोरॉन से होने वाले काई के विकारों के बारे में। उसी तरह आज हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, और जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है पोषक तत्वों में। और जहां तक हम बात करें हमारी सॉइल की, 47% सॉइल्स जो है वो जिंक की कमी से जूझ रही है। यानी मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सॉइल साइंस के पार्ट है, हम जब उसका वीडियो या जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब और बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बात आ गई। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में सबसे ज़्यादा कमी जिसकी पाई जा रही है, तो 47% ये मृदाओं में वर्तमान में जिंक की कमी पाई गई है। तो ये क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा हुआ है, इसको ज़रूर नोट डाउन करें दोस्तों। अगली जब क्लासेज इसकी होगी उस टाइम भी मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आज याद आ गया तो हम बता देते हैं। आज बात करते हैं जिंक से होने वाली या जिंक की कमी से होने वाले काई के विकारों के बारे में। दोस्तों, अगर जिंक की बात करते हैं तो एकमात्र चीज़ हमें समझ में या सुनने में आती है खेरा रोग। और शायद दोस्तों एग्रीकल्चर के 11th एग्जामिनेशन ले लीजिए, 12th ले लीजिए, आपका जेट ले लीजिए, या भारत ही नहीं दुनिया का कोई भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन ले लीजिए, का शायद ही ऐसा कोई एग्जामिनेशन छूटा होगा जिसमें धान का खेरा रोग नहीं पूछा होगा। यहाँ तक एग्रीकल्चर के अलावा छोड़िए, आप जितने भी यूपीएससी, आरपीएससी या जितने भी पीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी धान के खेरा रोग को कई बार रिपीट किया गया है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि धान का खेरा रोग होता क्या है। जहाँ तक हम जिस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि पूछ लिया जाए कि किसकी कमी से ये रोग होता है, तो ये मोस्टली जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी से दोस्तों ये रोग होता है। अब दोस्तों पूछा जाए कि होता क्या है, आप पिक में देख पाएंगे इसकी जो पत्तियां होती है उस पर, पत्तियों पर स्पॉट्स बन जाते हैं या धब्बे बन जाते हैं। वो आप यूँ मान के चलिए कि क्लोरोसिस हो जाती है, हरिमाहीनता हो जाती है और इसमें स्पॉट बन जाते हैं। यही इसका मुख्य लक्षण है कि ये धान का खेरा रोग है। अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है, वो हमने ऊपर लिख ही दिया था, जिंक की कमी से। धान के खेरा रोग को सबसे पहले किसने पहचाना या किसने नोटिफाइड किया था, तो मैं आपको सन भी बता देता हूँ। 1996 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर नेने ने धान के खेरा रोग को सबसे पहले नोटिफाई किया, सबसे पहले बताया कि जिंक की कमी से एक पर्टिकुलर डिजीज होती है या काई के विकार होता है, उसे उन्होंने धान का खेरा रोग कहा। कहाँ पे इसको सबसे पहले नोटिफाई किया गया? उत्तर प्रदेश में, और 1996 में। अब जहाँ तक बात आती है दोस्तों, क्योंकि ये फसल है हर बार जहाँ बोई जाती है वहाँ रिपीट की जाती है, तो अगर कहीं धान का खेरा रोग या जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है तो वहाँ पे किसानों को क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी वो अगर हमें पूछा जाए कि जहाँ पे धान का खेरा रोग होता है वहाँ पे इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो 25 किलो जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे इसके बचाव के लिए, जहाँ पे जिंक की डेफिशिएंसी शो होती है या बार बार जिंक की डेफिशिएंसी आती है, उन खेतों में किसानों को जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। और कितना करना चाहिए, तो 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये हुआ मुख्य जो जिंक की कमी से होने वाला जो रोग है या जो काई के विकार है, धान का खेरा रोग। अगले अगर दूसरे विकार की बात करें तो लिटिल लीफ, छोटी पत्ती रोग। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, एक छोटी पत्ती रोग जो होता है वो सबसे फेमस है एग्रीकल्चर में, वो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, और वो किसी पोषक तत्व की कमी से नहीं होकर माइक्रोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म से होता है।
तो आप इसे इस काई के विकार में काउंट नहीं करें, वो बैंगन का छोटी पत्ती रोग है। जबकि किसी पर्टिकुलर पोषक तत्व या जिंक की कमी से छोटी पत्ती विकार या छोटी पत्ती रोग होता है, इसे भी लिटिल लीफ डिजीज कहते हैं। अब ये पूछा जाए कि किस किस में होता है या कौन कौन सी क्रॉप में होता है, तो मुख्यतः ये होगा आपके मूंगफली, आम और नारियल में। मूंगफली, आम और नारियल में लिटिल लीफ होता है, किसकी वजह से होता है? जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। अगली जहां तक जिंक की बात करें, फसलों में या अनाजीय फसलों में मक्का का श्वेत शीर्ष, इसे मेज का व्हाइट टिप भी कहा जाता है। दोस्तों ये भी जिंक की कमी से होने वाला काई के विकार है, और इसमें आप पिक में भी देख पाएंगे जो ये मक्का के पत्ते होते हैं, इनमें वाइट कलर का एपीरियंस आना शुरू हो जाता है। जो हरा कलर या जो क्लोरोफिल होता है उसकी जगह वाइट कलर का एपीरियंस आना शुरू हो जाता है। और ऐसा अगर काई के विकार हमें शो हो रहा है तो उसे हम वाइट टिप ऑफ मेज या मक्का का श्वेत शीर्ष विकार कहते हैं, जो जिंक की कमी से होता है। अगली बात है दोस्तों, आलू में फर्न लीफ। अगर हम चौथा विकार जिंक का गिने तो फर्न लीफ ऑफ पोटैटो, यानी आलू की जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी फर्न के स्ट्रक्चर की हो जाती है। तो ऐसे विकार को हम आलू का फर्न विकार या फर्न लीफ ऑफ पोटैटो कहते हैं। और ये भी अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी कमी से होता है, तो जिंक पोषक तत्व की कमी से होता है। अगला लास्ट बात की जाए दोस्तों जिंक की कमी से होने वाले विकार के बारे में, तो ये अमरूद में होता है, और अमरूद में ब्रोंजिंग विकार होता है, या इसे ब्रोंजिंग रोग कहते हैं। दोस्तों मुख्यतः जहाँ पे इसकी खेती होती है अमरूद की, यूपी और राजस्थान में, और ये दोनों ही स्टेट जिंक की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, यहाँ की सॉइल में जिंक की डेफिशिएंसी है। और मोस्टली हमने जहाँ भी अमरूद के प्लांट देखे हैं वहाँ आप पिक में देख पाएंगे एक ब्राउनिश कलर का पिगमेंट इन पत्तियों में आने लगता है, वो जिंक की कमी से आता है। और इस डिजीज़ को हम अमरूद की ब्रोंजिंग डिजीज कहते हैं या ब्रोंजिंग विकार कहते हैं। सबसे ज़्यादा अगर जिंक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहला यहाँ से पूछा जाता है, उसके बाद कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, वाइट टिप ऑफ मेज के बारे में भी पूछा जाता है। हालांकि हम यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली कभी ना कभी एग्जामिनेशन में रिपीट हुई है, इसीलिए या एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। अदरवाइज हर पर्टिकुलर पोषक तत्व की डेफिशिएंसी हर पौधा शो करता है, कहीं ना कहीं शो करता है, लेकिन जो मोस्टली काई के विकारों की श्रेणी में आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उनको हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अमरूद का जो ब्रोंजिंग विकार है वो किसकी कमी से होता है, पूछ लिया जाए तो जिंक की कमी से होता है। इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों, ऐसी कौन सी वेराइटी है अमरूद की जिसे हम प्रतिरोधी किस्म कह सकते हैं ब्रोंजिंग की, यानी उसमें जिंक डेफिशिएंसी शो नहीं होती है, तो L49, या जिसे हम सरदार अमरूद के नाम से जानते हैं, सरदार अमरूद या लखनऊ 49। L का मतलब ये आपको कहीं कहीं एक एग्जामिनेशन में इसका जो ऑप्शन है लखनऊ 49 के नाम से दिया हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वही L49 है, उसी को हम सरदार अमरूद बोलते हैं, उसी को हम लखनऊ 49 कहते हैं। तो दोस्तों ये था जिंक के बारे में। थोड़ा सा हम वापस डिस्क्राइब कर लेंगे कि मुख्यतः 5 ऐसे काई के विकार हैं जो जिंक की कमी से होते हैं। अगर पहली बात करें तो धान का खेरा रोग, दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। धान का खेरा रोग किसने खोजा था? डॉक्टर YL नेने ने। उसके बाद पूछा जाए कि इन्होंने YL नेने ने कहाँ से खोजा था, तो यूपी से खोजा था। और कब खोजा था? तो 1966 में खोजा था। अब दोस्तों पहला आपका डिजीज पूरी हो गई, खेरा डिजीज जो जिंक की कमी से होती है। दूसरा लिटिल लीफ जो होती है, छोटी पत्ती विकार जो होता है, वो मुख्यतः किन में पाया जाता है जिंक की कमी से? मूंगफली, आम और नारियल।
जहां अब तीसरा है मक्का का श्वेत शीर्ष या व्हाइट टिप ऑफ मेज, ये भी जिंक की कमी से होता है। चौथा आलू में फर्न लीफ। और पांचवा और लास्ट जिंक की कमी से होने वाला विकार अमरूद का ब्रोंजिंग विकार, जो सबसे ज्यादा अमरूद को प्रभावित करता है। पत्तियां इनकी ब्राउनिश अपीयरेंस आने लग जाता है पत्तियों में। और जहां तक बात की जाए इसकी कौन सी वैरायटी प्रतिरोधी है, तो L49 जिसे लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं, वो जिंक से प्रतिरोधी किस्म है, उसमें ब्रोंजिंग नहीं होती है। तो ये था दोस्तों आज जिंक की कमी से होने वाले काई के विकारों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आशा है कि ये सारी जानकारी आपके आने वाले अगले एग्जामिनेशन में लाभदायक सिद्ध हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए नए जो वीडियो हम डेली लेके आ रहे हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।